कोऑर्डिनेट इन कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो हमने अभी तक पढ़ा है इक्वेशन ऑफ लाइन, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, पैराबोला, ये सब हमने पढ़ा है, राइट? We have studied all these things in coordinate geometry. Now we will study coordinate in complex number. That how we solve coordinate geometry. How we solve coordinate geometry using complex number. देखो फर्स्ट फंडा हमेशा याद रखना, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज नथिंग बट x, y। जैसे आई राइट 2,3, तो कार्टेशियन प्लेन में 2,3 क्या होता है? दिस इज 2,3। वैसे ही व्हेन आई राइट इन कॉम्प्लेक्स 2 + 3i, तो 2x हो जाता है और 3y हो जाता है। दिस इज ऑल्सो व्हाट 2,3। ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ओरिजिन से उसका डिस्टेंस मैग्नीट्यूड हो जाता है, राइट? सपोज ये z है, तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, राइट? सपोज ये है √13 और जो ये एंगल है थीटा, Am I audible? आपने कहां तक सुना? Till where you heard? पता नहीं एकदम से मैं गायब हो गया। आपने पूरा सुना था? ओके, आई अगेन एक्सप्लेन। देखो आई वाज टेलिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो जब कॉम्प्लेक्स नंबर इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग दैट सी z, if I write z equal to 2 + 3,9i and 2,3, ये दोनों क्या है? एक ही चीज है। ये क्या है? एक ही चीज है। देखो 2 + 3i क्या होगा? एक पॉइंट होगा 2,3। 2 मेरा x एक्सिस होता है एंड 3 मेरा y एक्सिस होता है, राइट? इसमें लेकिन एक्स्ट्रा चीजें होती है। क्या? मॉड z। मॉड z क्या होगा? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। क्या हो जाएगा? √13। सिमिलरली ये मेरा एंगल थीटा बनाएगा। दिस इज नोन एज आर्ग्यूमेंट ऑफ z, which is equal to tan inverse 3/2, or we can write theta. So this is tan inverse 3/2. पूरा ज्योमेट्री क्या है आपका? कॉम्प्लेक्स नंबर और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काफी सिमिलर है, काफी सिमिलर। ठीक है, अभी हम कुछ चीजें पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। यू कैन इजीली रिलेट इट विद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो पहली चीज डिस्टेंस फॉर्मूला। पहली चीज डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो कोऑर्डिनेट में डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है क्या? पॉइंट x1 y1 है और एक पॉइंट x2 y2 है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है क्या? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सेम थिंग वी हैव फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो आई हैव टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2। अब मुझे इन दोनों के बीच का क्या चाहिए? डिस्टेंस। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस इज नथिंग बट मॉड ऑफ z1 - z2, और इधर आई कैन राइट मॉड ऑफ z2 - z1। क्या है? एक ही है। So this is distance formula in complex number. How many of you are able to understand? कितनों को समझ में आ रहा है? आ रहा है? सिंपल है, राइट? Very simple. So coordinate geometry में distance formula is nothing but modulus. वैसी सेक्शन फॉर्मूला। अब देखो आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है, आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है, राइट? अब देखो
कोऑर्डिनेट में सेक्शन फॉर्मूला कैसे होता था? x इज इक्वल टू m1 x2, सपोज ये मेरे दो पॉइंट है x1 y1 और ये पॉइंट है x2 y2, ठीक है, कोई पॉइंट है xy, इसको m/n में डिवाइड कर रहा है, तो कैसे करते थे? x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सेम विथ y, सेम कॉन्सेप्ट आपको क्या लगेगा कॉम्प्लेक्स में, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये क्या इंटरनल बाइसेक्ट, जो मेरा x, y वो इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है। एक्सटर्नल डिवीजन भी होता है। अब देखो सपोज कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं x1 y1 और ये है मेरा x2 y2। सपोज ये पॉइंट थे मेरे a b c, इसको मैं कैसे लिखता था? AC रेशो BC is equal to m ratio n. This is internal division. This is internal division. My x, y can even divide outside. Suppose देखो ये A है, ये B है, ये C है, ये सपोज मेरा M है और ये मेरा N है। तो देखो AC रेशो BC, इसमें भी क्या है? M रेशो है, लेकिन इसमें डिफरेंस है थोड़ा। देखो x इज इक्वल टू mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। लास्ट क्लास का जरूरत नहीं पड़ेगा, मतलब ये न्यू है कॉन्सेप्ट, डोंट वरी। y इज इक्वल टू my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। कितनों को यहां तक समझ में आ रहा है? दिस इज c इज डिवाइडिंग, यस यस यू विल गेट द रिकॉर्डिंग। मुझे पता नहीं था अब तक रिकॉर्डिंग अपलोड की हुई, आई विल डू। समटाइम्स क्या होता है वो रिकॉर्डिंग गलत चैनल पे अपलोड हो जाती है। दिस इज एक्सटर्नल डिवीजन, दिस इज इंटरनल। सेम इज अप्लाइड इन कॉम्प्लेक्स नंबर, सेम इज अप्लाइड इन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो मैं आपको कॉम्प्लेक्स के भी दोनों केसेस बता रहा हूं। सी नाउ, सपोज आई हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर z3 which divides z2 and z1 in m ratio n। तो देखो z3 will be equal to what? m1 z1 plus n z2 upon m plus n। देखो when we do with complex number ना, तो क्या होगा? ऑलरेडी इसी में पूरा x और y का फॉर्मूला लग जा रहा है। अगर आपको देखूं तो समझाता हूं। देखो x3 plus I y3 is equal to m x1 plus I y1 plus n x2 plus I y2। देखो कॉम्प्लेक्स प्लेन की खासियत क्या है? आपको अलग अलग एक्स वाई को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक ही में दोनों सॉल्व हो जाएंगे। इफ यू केयरफुली सी, देखो x3 plus I y3 will be equal to mx1 plus nx2 plus I of my1 plus ny2 अपॉन m plus n। अगर आप रियल और इमेजिनरी को कंपेयर करोगे, so by comparing you can see that x3 is equal to mx1 plus nx2 upon m plus n and y3 is equal to my1 plus ny2 upon m plus n. So whenever I write in complex, that means I am including both x and y. I can include both x and y. So this is what section formula of complex number. वैसी external intersection m into n, intersection और division we can say। अब देखो Z4, Z2 and Z1 को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। देखो एक m है, एक n है, मतलब क्या? Z2 Z4 रेशो Z1 Z4 इज इक्वल टू m रेशो n। जब m रेशो n होगा तो क्या होगा? एक्सटर्नल डिवीजन। स्टूडेंट्स, एम आई फ्रीज, एम आई विजिबल? आपको अभी तक सब दिख रहा है अच्छे से? क्लियर है अभी तक सब?
ओके देखो एक्सटर्नल डिवीजन है तो क्या होगा m z1 minus n z2 upon m minus n. This is also similar to my coordinate geometry. यहां तक कितनों को आया समझ में? अभी तक इजी जा रहा है, इजी राइट, कुछ टफ नहीं है। ये साक्षी क्या डाउट है? सब डाउट है? अरे रिपीट। ओके डिस्टेंस फॉर्मूला समझ में आया? साक्षी संजय डिस्टेंस फॉर्मूला समझ में आया? सपोज क्वेश्चन इज फाइंड डिस्टेंस between point 2 plus 3i and 4 plus 6i। क्या करेंगे? ये सपोज z1 है, ये z2 है, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 कर दो, ये डिस्टेंस हो जाएगा। मॉड ऑफ क्या? -2 माइनस 3i क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 30। दिस इज द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इज डायरेक्टली मॉड्यूलस। अब देखो डिवीजन की तो बात चल रही है, इंटरनल एक्सटर्नल, अभी हम उस पर क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। इफ कॉम्प्लेक्स नंबर z divides previous slide, क्या देखना है? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्वेश्चन ये रहा, अगर कुछ डाउट हो तो मेरे पूछने से पहले ही बता दिया करो, सर डाउट है, आप ही बता दिया करो। ये तो बाद में मैं पूछता हूँ, जब तक आप बोलते सब डाउट है तो मुझे लगता है मैंने आधे घंटे वेस्ट कर दिए, ठीक है ना। वैसे वेस्ट नहीं है, इन्वेस्टमेंट ही है, आप सीख रहे हो कुछ, लेकिन इट कैन बी डन मोर बेटर। इफ कॉम्प्लेक्स नंबर z divides z1 which is 2 plus 3i and z2 which is 1 plus 4 plus 7i। First case, internally in ratio 4:1 find z, and second case externally in ratio 4:1 find z। z एक बार इंटरनली डिवाइड कर रहा है, एक बार एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। अब डायरेक्ट जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है वैसा ही फॉर्मूला लगाओ। देखो अब ये m हो गया, ये n हो गया, तो z इज इक्वल टू mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। क्या होगा? m क्या होगा? 4, z2 क्या होगा? 4 प्लस 7i प्लस n क्या होगा? 1, z1 क्या होगा? 2 प्लस 3i अपॉन m प्लस 1, m प्लस 1 क्या होगा? 5। सॉल्व कर दो। 16 प्लस 7 4 जा 28i प्लस 2 प्लस 3i अपॉन 5। आंसर आएगा 17 प्लस 31i अपॉन 5। कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? आया?
नॉर्मल जो एक्स और वाई कर देते, साक्षी समझे आया? 18 आएगा, यस 18 आएगा। अब देखो एक्सटर्नल डिवीजन मतलब ये किस तरीके का फिगर बन रहा है इसका फिगर कुछ ऐसा है, Z1 है ये Z2 है और ये कुछ Z है, ये 4 है और ये X है, तो इसका डिवीजन क्या होगा 4:1। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है, एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है, ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z है, तो Z1 Z क्या होगा, सपोज ये 4 हो गया और Z2 Z क्या होगा 1 होगा। लेकिन जो डिस्टेंस का रेशो ये देखो Z मेरा बाहर है Z1 Z2 के, इसमें Z मेरा क्या है बाहर है Z1 Z2 के, इसमें Z मेरा क्या है अंदर है, इसमें Z मेरा क्या है अंदर है Z1 Z2 के। तो एक्सटर्नल में क्या लगता है फॉर्मूला, एक्सटर्नल में क्या फॉर्मूला लगता है, सिर्फ सब्ट्रैक्शन कर दो, Z इज इक्वल टू mZ2 minus nZ1 upon m minus n, just this difference, 4 into 4 plus 7i minus 1 into 2 plus 3i upon 4 minus 1, 16 plus 28i minus 2 minus 3i, अच्छा 4 minus 1 है सॉरी, अपॉन 3, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 14 प्लस 25i डिवाइड बाय 3। आया समझ में? बस माइनस साइन लेके करना है और कुछ फर्क नहीं है। साक्षी आया, वेदांत, एक्सटर्नल डिवीजन मतलब बाहर है वो, इंटरनल डिवीजन मतलब अंदर है। तो कोई भी पॉइंट हो, सपोज आई से कि सपोज मेरे 2 पॉइंट है AC या AB, इसको 2:1 में डिवाइड करना है, इसको 2:1 में डिवाइड करना है। तो देखो मैं AB को 2:1 में दो तरीके से डिवाइड कर सकता हूँ, क्या, एक पॉइंट C ऐसा लूं कि ये मेरा हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा मेरा 1, ये एक तरीका है। और यहाँ पे मैं एक पॉइंट C ऐसा लूं कि ये मेरा 2 हो जाए और ये मेरा 1 हो जाए। सपोज ये लेंथ है मेरी पूरी 30, तो ये 20 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। सपोज ये मेरी लेंथ 30 है, मैं कैसे लेता हूं, आई टेक सच दैट ये मेरा 60 हो जाए, एक मिनट, 3 प्लस, देखो एक्सटर्नल डिवीजन पूछते हैं क्वेश्चन, आप बोलो कि ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करना है 2:1 में, ठीक है ना। तो सपोज ये मैंने अपना ये नहीं समझा, क्या नहीं समझ में आ रहा है, एक्सटर्नल डिवीजन नहीं आ रहा, ठीक है एक और क्वेश्चन लेता हूं। सपोज मेरा पॉइंट है 2 प्लस 3i, ये है मेरा 4 प्लस 6i, ठीक है। फाइंड z विच डिवाइड्स ये z1 है z2 है, z1 एंड z2 एक्सटर्नली इनटू 5:1। अब मुझे एक ऐसा पॉइंट z निकालना है जो z1 z2 को 5:1 में स्प्लिट करे, मतलब क्या, ये डिस्टेंस 5 होगा
और ये डिस्टेंस 1 होगा। देखो Z1 Z2 को डिवाइड करना है, मतलब क्या, Z1 का बड़ा होगा और Z2 का छोटा होगा। अब कुछ नहीं करो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, 5 into Z2 माइनस 1 into Z1 अपॉन 5 minus 1। एक्सटर्नली मतलब क्या, Z1Z रेशो Z2Z इज इक्वल टू 5:1। जैसे इंटरनली में रेशो होता है, वैसे एक्सटर्नली में रेशो होता है। अब इंटरनली में कैसे लेते हो, Z1 है Z2 है, ये Z है, Z1Z रेशो Z2Z इज इक्वल टू 5:1। वैसे ही Z1Z, लेकिन Z1Z क्या होगा, ये पूरा होगा, और Z2Z क्या होगा, ये होगा। लेकिन उसका रेशो भी क्या होना चाहिए, ये Z1Z है और ये Z2Z है। Z1Z और Z2Z दोनों का रेशो क्या होना चाहिए, 5:1। जैसे इंटरनली में भी 5:1 है, ये 5 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, वैसे एक्सटर्नली भी 5:1। आया समझ में? एक्सटर्नली मतलब उस पॉइंट का डिस्टेंस दोनों से, Z1 से Z का डिस्टेंस अपॉन Z2 से Z का डिस्टेंस का रेशो 5:1 होना चाहिए। तो इसको सॉल्व कर दो। 5 Z2 क्या है, 6, 4 + 6i माइनस 1 into 2 + 3i अपॉन 5 - 1, 20 + 30i माइनस 2 - 3i अपॉन 4। क्या आ जाएगा, 18 + 27i डिवाइड बाय 4। आया आप समझ में? समझे? नहीं, आई एम अनम्यूट, सर। बोलो। सर वो जो Z जो उनको डिवाइड कर रहा है वो लाइन पे है या लाइन के बाहर है? लाइन पे बाहर रहेगा, मतलब कि तीनों कोलिनियर है, तीनों क्या है, आवाज आ रही है मेरी शिवम? यस सर, आ रही है। देखो तीनों कोलिनियर ही है। देखो Z1 इंटरनल में भी देखो, Z1 Z2 Z3 कोलिनियर ही है, वैसे एक्सटर्नल में भी Z1 Z2 Z3 कोलिनियर है। Z3 दोनों के बाहर रहेगा, एक्सटर्नल में बाहर रहेगा, इंटरनल में बीच में रहेगा, बीच में मतलब अंदर। बट Z1 Z2 Z3 they are on a same line, on a same line, on a same line, they also are on a same line, but Z3 is outside Z1 Z2 and यहाँ पे Z3 is inside। आया? ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आपको 2017 में आया है, एक्सटर्नल डिवीजन में। यस सर, समझा। ठीक है, समझे? चलो अब आगे बढ़ते हैं, कोई जल्दी नहीं है, आज नहीं भी हुआ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको समझना चाहिए। ठीक है, सेक्शन 4। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स डू सम क्वेश्चंस। यस, आई विल गो स्लो। सी, find the relation if Z1 Z2 Z3 Z4 are affixes of the vertices of the parallelogram taken in order। सपोज मेरा एक पैरेललोग्राम है, यस वेरी गुड, उसके 4 पॉइंट्स हैं, Z1 Z2 Z3 Z4। सी दिस इज सिमिलर टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ध्यान में रखो। अब देखो ये मेरे वर्टिसेस से पैरेललोग्राम के, ठीक है। अब ऑर्डर में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी ले सकते हो।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। आपने पढ़ा होगा 10 में, राइट? वेरी गुड, आपने पढ़ा होगा, राइट? वही चीज यहाँ पे भी यूज होगी। देखो देखो इसमें खासियत क्या है, जो भी आपने 10th में पढ़ा है वही चीज यूज हो रही है। सपोज ये पॉइंट मेरा O है, क्या मैं O के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ? देखो O इज इक्वल टू व्हाट, मिड पॉइंट Z1 प्लस Z3 by 2, which is also I can write O is equal to Z2 plus Z4 by 2। दोनों एक सेम ही है, दोनों क्या है, O है, राइट? दो डायगोनल से मैंने निकाल लिया, दोनों को इक्वेट कर दो। Z1 plus Z3 by 2 is equal to Z2 plus Z4 by 2, दोनों कट जाएंगे, क्या आएगा? Z1 plus Z3 is equal to Z2 plus Z4। एक्चुअली मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता। एफिक्सिस मतलब मोस्टली नोटेशन और सिग्निफाइज। सूरज आपको आ रहा है समझ में? Anupam sir, Yes sir. can I take little time of yours? Yes sir. Shall I stop recording or shall I keep it for recording? Pause कर लो। Pause कर, चलो। ओके स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही है मेरी? चलो, आपको ब्रेक भी मिल गया, गुड। अब बस बोलना था ब्रेक चाहिए। चलो, ये क्वेश्चन आया समझ में? चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। If Z1, Z2, Z3 are three non-zero complex numbers such that Z3 is equal to 1 minus lambda Z1 plus lambda Z2, where lambda is given R minus 0, then points Z1, Z2 and Z3। कितना बड़ा क्वेश्चन है ना, बच्चे को देख के टेंशन आ जाए, लेकिन इसका आंसर बहुत इजी है। देखो मुझे Z1, Z2, Z3 में रिलेशन चाहिए, ठीक है? अब देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व दिस, कैसे लिखा है? Z3 is equal to 1 minus lambda Z1 plus lambda Z2, ठीक है? If you carefully observe, Z3 is equal to 1 minus lambda Z1 plus lambda Z2 upon 1 minus lambda plus lambda। क्या हो गया? Z3 is equal to mZ1 plus mZ2 upon m plus n। कितनों को समझ में आ रही है? How many are understanding this? देखो डिनोमिनेटर 1 ले सकते हैं, डिनोमिनेटर 1 ले सकते हैं, राइट? डिनोमिनेटर क्या है इसका? 1 है कि नहीं? तो 1 को मैंने क्या कर दिया? 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा कर दिया। फाइनली क्या है ये? दिस इज व्हाट? इंटरनल डिवीजन। ये क्या? इंटरनल डिवीजन। दिस इज इंटरनल डिवीजन। सर एक बार फिर से समझाइए। देखो डिनोमिनेटर में क्या है, इसके 1 ले सकते हैं कि नहीं? Z3 is equal to 1 minus lambda Z1 plus lambda Z2। कितना आ रहा है? डिनोमिनेटर 1 ले सकते हैं, 1। अब देखो क्या मैं 1 को ये लिख सकता हूँ 1 minus lambda plus lambda, एक ही बात है, माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा कट जाएगा, माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा कट जाएगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बस डिनोमिनेटर को मैनिपुलेट कर रहा हूँ। 1 minus lambda Z1 plus lambda Z2 and this I am writing 1 minus lambda plus lambda। देखो 1 minus lambda एक यूनिट है, लैम्डा एक यूनिट है, ये m हो गया 1 minus lambda और lambda n हो गया।
क्या है ये? इंटरनल डिवीजन मतलब क्या? कोलिनियर। आया आलोक समझ में? वेदांत आया? यस सर। इजी है राइट? वेरी इजी। चलो ठीक है। ओके, सेम कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन देखो। if Z1, Z2, Z3 be three complex numbers and A, B, C be real numbers, not all zero, such that A plus B plus C is equal to 0. Previous slide. चले आगे। साक्षी चले। ओके, Z1, Z2, Z3 be three complex numbers. ABC का रिलेशन दिया है A plus B plus C equal to 0 and A Z1 plus B Z2 plus C Z3 is equal to 0. Show that Z1, Z2, Z3 are collinear. See, यहाँ पे मैंने सब्जेक्टिव फॉर्म में पूछा है, but it can come in objective also. It can come in objective also. मैंने ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन होते हैं तो थोड़ा टेंशन हो जाता है, ठीक है ना? अब देखो सेम तरीके से करेंगे, सेम तरीके से। देखो जब भी कोलिनियर प्रूफ करना है तीन नंबर्स को या तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, ऑलवेज रिमेंबर आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा? Z is equal to mz1 plus mz2 upon m plus n। जैसे आप इस फॉर्मेट में लिख देते हो क्या हो जाएगा आपका? कोलिनियर हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर। अब क्या इसको, क्या मैं इनको इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं? कैन आई राइट दीज थ्री इन दिस फॉर्मेट? लेट्स सी। देखो खुद बच्चों को हिंट मिल गया होगा। अब देखो मुझे क्या दिया है? a plus b plus c equal to 0। डन, वेरी गुड। और ये क्या है? a z1 plus b z2 plus c z3 equal to 0। अब मुझे इन दोनों से सॉल्व करना है, मुझे इसके बाहर कुछ नहीं दिया। लेकिन देखो एक चीज याद रखना, क्वेश्चन बनता है, बहुत इजी है। अब देखो इसको मैं क्या करता हूँ, एक को राइट साइड में ले जाऊंगा। क्यों इस फॉर्मेट में लाना है? एक को राइट साइड में ले जाता हूँ, ठीक है। a z1 plus b z2 is equal to minus c z3, ठीक है। z3 is equal to a z1 plus b z2 upon minus c। If you carefully see, this is equation number 1। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। If you see this, I can write a plus b is equal to minus c। अगर मैं c को राइट साइड में ले जाऊं, ये इक्वेशन नंबर 2। अब मैं माइनस c को सब्स्टिट्यूट करता हूँ। पुट 2 in 1, क्या होगा? z3 is equal to a z1 plus b z2 माइनस c क्या हो जाएगा? a plus b। क्या ये मुझे दिख रहा है सेम फॉर्मेट में? कैन यू सी बोथ आर सेम? व्हाट डज इट मीन? z1 z2 z3 आर कोलिनियर। इंटरनल डिवीजन, वेरी गुड। देखो एक्सटर्नल डिवीजन अगर रहेगा तो माइनस आएगा। माइनस का मतलब एक्सटर्नल डिवीजन, प्लस का मतलब इंटरनल डिवीजन। ओके, कितना को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? आ रहा है? चलो ठीक है, अब आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ रहा होगा। देखो एक्सटर्नल डिवीजन भी कोलिनियर है, एक्सटर्नल डिवीजन भी कोलिनियर है, इंटरनल डिवीजन भी कोलिनियर है, सब कोलिनियर है। सेकेंड लास्ट स्टेप, देखो मैंने कुछ नहीं किया, माइनस सी इक्वल टू ए प्लस बी है, राइट? माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी है, तो मैंने माइनस सी की जगह ए प्लस बी डाल दिया है।
मैंने माइनस सी की जगह क्या डाल दिया, ए प्लस बी। माइनस सी की जगह क्या डाल दिया मैंने, ए प्लस बी। देखो ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू सेंट्रोइड, सर्कमसेंटर, ऑर्थोसेंटर। देखो ये भी है, आपको बहुत इजी है। अब देखो एक ट्रायंगल है, उसका सेंट्रोइड होता है, उसका सर्कमसेंटर होता है, उसका ऑर्थोसेंटर होता है। अब देखो सेंट्रोइड का सिंबल क्या होता है, जी, सर्कमसेंटर का सी एंड ऑर्थोसेंटर का एच। ठीक है, याद रखना, आपने पढ़ा होगा बचपन में। सर्कमसेंटर क्या होता है, जो सर्कल ट्रायंगल के बाहर बनता है, राइट। इस सर्कल का जब मैं तीनों वर्टिसेस को ज्वाइन करके सर्कल बनाता हूं, इस सर्कल के सेंटर को सर्कम सेंटर बोलते हैं। और ये कैसे मिलता है, दिस आई गेट थ्रू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ये ऑलरेडी आपको आता है। ऑर्थो सेंटर क्या है, ऑर्थो सेंटर इज मेड बाय जॉइनिंग परपेंडिकुलर्स। यस, कंस्ट्रक्शन परपेंडिकुलर्स को जब आप बनाओगे या फिर से मीट क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड, राइट, एल्टीट्यूड। जब मैं एल्टीट्यूड्स को ज्वाइन करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, ऑर्थो सेंटर। अब ऑर्थो जो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जो सर्कल के अंदर है, तो जो ट्रायंगल के अंदर है, वो सर्कल, वो सर्कल जो ट्रायंगल के अंदर है, जो ट्रायंगल के अंदर है, वो क्या होता है मेरा, ऑर्थो सेंटर। ये किससे डिनोट होगा, एच से। और सेंट्रोइड आपको पता है, सेंट्रोइड क्या है, सेंट्रोइड इज मेड बाय मीडियंस। जब मैं मीडियंस को ज्वाइन करता हूं मुझे क्या मिलता है, सेंट्रोइड। अब देखो सपोज ये Z1 है, ये Z2 है और ये Z3 है, यहाँ पे दिया है। देखो सपोज मेरे Z1 Z2 Z3 क्या है, तीन वर्टिसेस है ट्रायंगल के। अब मुझे सेंट्रोइड निकालना है जो Z है, या फिर आई कैन राइट ZG आल्सो, ZG। तो देखो सेंट्रोइड आपने जैसे सर्कल पहले ट्रायंगल में निकालते थे, राइट, x is equal to x1 plus x2 plus x3 by 3, y is equal to y1 plus y2 plus y3 by 3। वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यही होता है, सेंट्रोइड इज इक्वल टू z1 plus z2 plus z3 by 3। सेम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी यहाँ पे भी यूज हो रही है। कितनों को आया ये समझ में आया, पढ़ा होगा, 10 से रिलेट हो रहा है सब, इजी है, राइट, वो वेरी इजी, राइट। ठीक है, अब देखो सेंट्रोइड मतलब जी, सी एंड एच, इन तीनों में रिलेशन होता है। इन तीनों में क्या होता है, रिलेशन। देखो जब रिलेशन फाइंड करते हैं, तो इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो। सी पहले आता है, मतलब सर्कम सेंटर, फिर सेंट्रोइड, जी, फिर ऑर्थो सेंटर, एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब देखो जो सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, ये क्या होता है मेरे, कोलिनियर। ऑलवेज रिमेंबर सी, ये आया 2019 में, आईआईटी 2019। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब x प्लस आई वाई, दोनों तीनों। देखो अगर आपको करना है, देखो x प्लस आई वाई इज इक्वल टू x1 प्लस y1 आई y1 प्लस x2 प्लस आई y2 प्लस x3 प्लस आई y3 अपॉन 3। x प्लस आई वाई क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3 प्लस आई ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3 by 3। फाइनली देखो x को कंपेयर करोगे तो क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3, y क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 by 3। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट कोऑर्डिनेट ओनली, जो आप पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, अब देखो सी जी एच आर ऑलवेज कोलिनियर।
which is G is between C and H and G divides C and H in 1:2. मतलब क्या? G is equal to H plus 2C upon 1 plus 2. G is equal to H plus 2C upon 1 plus 2. This is question of 2019 IIT means. हमेशा याद रखना मेरे CGH हमेशा क्या होते हैं? कोलिनियर होते हैं. कोलिनियर आया समझ में? यहां तक कितनों को आ रहा है समझ में? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग? आ रहा है? इजी है राइट? ये आपने पहले कभी पढ़ा है? दिस यू हैव स्टडीड बिफोर? नहीं पढ़ा. कहीं ने पढ़ा है, कहीं ने नहीं पढ़ा. तो एक्चुअली ये कुछ डिटेल्स होती है ना, वो मिस हो जाती है और यहीं से वो पकड़ लेते हैं एग्जाम वाले, यहीं से ट्विस्ट कर देते हैं. तो देखो GH is twice of GC. GH is twice of GC. Or we can write GC is ratio GH is 1:2. Remember this. देखो जो मैं आपको कॉम्प्लेक्स के लिए पढ़ा रहा हूँ सेम इज अप्लाइड इवन फॉर कोऑर्डिनेट सिमेट्री. याद रखना. ठीक है? यस, लास्ट स्लाइड. One ratio 2 is 2 for medium. I think that was 2:3 Pratik. 2:3 या 1:2? मीडियम कितने में डिवाइड करता है? 1/3 and 2/3 ना? 1/3 and 2/3. देखो तो मीडियन होता है, सपोज ये सेंट्रॉइड है तो AG and GD, AG ratio GD is equal to 1:3. 1:2 ही होता है क्या? हाँ सर 1:2 ही होता है. चलो 1:2 ही होता है. चलो ठीक है. हाँ यस यस 1:2. हाँ वो एक ही बात है. दिस इज 2/3 एंड दिस इज 1/3 तो 1:2 ही हो जाएगा. सॉरी 2:1. चलो ठीक. अब देखो एक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है. इन ट्रायंगल ABC, A is Z1, B is Z2, C is Z3 are inscribed in the circle Z mod Z equal to 5. Mod Z equal to 5. What do you mean by circle? चलो कोई प्रॉब्लम नहीं. अब देखो mod Z equal to 5. What do you mean by circle mod Z equal to 5? मैंने आपको ये पढ़ाया है. What do you mean by mod Z equal to 5? X square plus Y square equal to 5. Agree or not? Agree or not? Yes, very good. Radius 5 है. Center कहाँ पे? Where is center? Center is at origin. Center is at origin. Center is at origin. अब देखो ट्रायंगल ABC इंस्क्राइब्ड है सर्कल पे. ट्रायंगल ABC सर्कल पे इंस्क्राइब्ड है. मतलब क्या? ये ट्रायंगल, सपोज मैं रैंडमली एक ट्रायंगल ले लेता हूं. मैच करना चाहिए. ट्रायंगल ABC ले लेता हूं. वो किस पे है? इंस्क्राइब्ड सर्कल पे. ये सर्कल है. ठीक है? और ये ABC ट्रायंगल है. अब देखो ये पॉइंट क्या है मेरा? ये पॉइंट है मेरा सेंटर. सर्कल का सेंटर क्या होगा? 0. ये क्या होगा मेरा? 0. फाइंड ऑर्थो सेंटर ZH. आई नीड टू फाइंड ZH. आई नो ZC. ZC क्या है मेरा? 0. ZC क्या है मेरा? 0. क्योंकि सेंटर क्या है मेरा? ये सेंटर क्या है मेरा? सर्कम सेंटर है.
क्योंकि ये बाहर का सर्कल है, बाहर का सर्कल से मुझे क्या मिलता है, सर्कम सेंटर। मुझे ZG पता है, डू आई नो ZG, डू आई नो ZG, ZG पता चल जाएगा, क्या होगा Z1 प्लस, देखो ये Z1 हो गया, ये Z2 हो गया, ये Z3 हो गया, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 by 3. Now they are asking find value of ZH. मुझे ZH फाइंड करना है, मतलब क्या है, ये ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है। सर्कम सेंटर मेरा 0 पे है, सेंट्रॉइड ये मिल गया, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले ऑर्डर लिखो, CGH क्या रहता है 1:2, तो कैसे लिखेंगे, G is equal to 1 into H plus 2 into C upon 1 plus 2. G क्या है मेरा, G क्या है मेरा, Z1 plus Z2 by plus Z3 by 3 is equal to, very good अथर, 1 into H, H क्या है मेरा, फाइंड करना है, 1 into H ZH प्लस 2 into C, C क्या है मेरा, C 0 है, C 0 है, 2 into 0, क्यों, ये सर्कम सेंटर 0 है, क्वेश्चन में दिया है ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है सर्कल पे, मतलब ये सेंटर क्या है, सर्कम सेंटर, अपॉन 3, 3 कट जाएगा, ZH क्या आएगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, क्या आ गया आंसर, ए ऑप्शन। कितनों को आया समझ में, हाउ मेनी अंडरस्टूड सर? हाँ बोलो सर ये आंसर जनरलाइज्ड है या सिर्फ इसी केस में काम करेगा, ZH is equal to Z? काम कर रहा है क्योंकि मेरा सर्कल क्या है, सर्कल x² + y² = 5 है, तो सर्कम सेंटर ओरिजिन पे, लेकिन अगर सर्कम सेंटर ओरिजिन पे नहीं होता तो फिर अलग आंसर आता। जर्नल क्या है, जर्नल ये है, दिस इज जर्नल, ये जर्नल है, ये आया समझ में? यस सर। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। साक्षी आया आपको, आलोक, कंचन, विघ्नेश? सर वो Z1 Z2 Z3 अपन 3 से सिखा पढ़ाओ ना सर। ये देखो सेंट्रॉइड है, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, जी जो होता है सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर को 1:2 में डिवाइड करता है, 1:2 में, तो मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, G is equal to 1 into H plus 2 into C divide upon 1 plus 2, ये किसका फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, नॉर्मल सेक्शन फॉर्मूला। अब G मुझे पता है Z1 plus Z2 Z3 by 3, क्वेश्चन से मुझे पता चल गया कि जो मेरे सर्कल है, सर्कल का सेंटर क्या है 0,0, सर्कल का सेंटर क्या है 0,0, और ये क्या है मेरा, ये क्या है मेरा सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर, तो मेरा C कहां पे, 0 पे, तो मैंने क्या किया, C की जगह 0 डाल दिया, तो 1 into ZH plus 2 into 0 upon 3, 3 और 3 कट जाएगा, ZH क्या होगा, Z1 plus Z2 plus Z3, आया समझ में? साक्षी आया? ओके, अब हम रे के बारे में पढ़ते हैं। टाइम क्या हो रहा है, 5:30 तक है ना, 4:30 तक, तो ठीक है, बीच में मीटिंग हो गया तो थोड़ा रह जाएगा, लेकिन आई विल कवर, मैंने संडे बफर रखा है, डोंट वरी। देखो स्टूडेंट, व्हाट इज रे, देखो रे की डेफिनेशन क्या है, locus of a point which moves such that angle made by a moving point and fixed point with x-axis is constant. ओके, पहले कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं, how many of you are able to understand this definition of ray? रे क्या एक लोकस है, locus of a point which moves such that, सपोज अभी एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है, ये एक फिक्स पॉइंट है,
और एक पॉइंट मूव कर रहा है, यस, वन साइड इन्फिनाइट, वन साइड इन्फिनाइट। लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस मतलब मोशन, राइट? मैंने बताया था लोकस मतलब क्या, मोशन। मोशन ऑफ अ पॉइंट सच दैट, मोशन ऑफ अ पॉइंट सच दैट angle made by moving point, suppose ये moving point है, and fixed point with x axis is always constant, it's always constant, ये constant है थीटा। x axis मतलब पैरेलल टू x axis भी चलेगा, मतलब मेरा पॉइंट ऐसा मूव होना चाहिए कि उसका हमेशा एंगल, उसका और फिक्स पॉइंट का एंगल क्या हो, कांस्टेंट रहे। तो क्या बन जाएगा, ये रे बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रे बन जाएगा। कितनों को आया ये समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? देखो अगर ये समझ में आ गया तो थोड़ा आपको इजी पड़ेगा। यस साक्षी, क्या डाउट है? पूछो, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। Locus of a point which moves such that angle made by a moving point and a fixed point. Locus मतलब motion. Motion of a point. एक पॉइंट मेरा ऐसे मूव कर रहा है, एक पॉइंट मेरा ऐसे मूव कर रहा है, किस तरीके से मूव कर रहा है मैं डिफाइन कर रहा हूं, हाउ इट इज मूविंग। एंगल मेड बाय फिक्स पॉइंट, एंगल मेड बाय फिक्स पॉइंट एंड मूविंग पॉइंट। ये पॉइंट मूव कर रहा है, लेकिन ये कैसे मूव कर रहा है? देखो ये कैसे भी अपनी मर्जी से मूव नहीं कर सकता, इसको मैंने कंडीशन दी है। इसको मैंने क्या कंडीशन दी है? मूविंग पॉइंट और फिक्स पॉइंट का एंगल, एंगल क्या होना चाहिए, एंगल क्या होना चाहिए, हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। तो मतलब ये मूविंग पॉइंट है, इसका एंगल, फिक्स पॉइंट का एंगल और इसका एंगल क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। देखो हर जगह कांस्टेंट है, इट्स ऑलवेज कांस्टेंट। दिस इज नोन एज रे, दिस इज नोन एज, नो प्रॉब्लम, दिस इज नोन एज रे। देखो एंगल हमेशा कैसे लेते हैं, देखो कॉम्प्लेक्स में हमेशा याद रखना, कॉम्प्लेक्स में एंगल हमेशा 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 एंटी एंटी की तरह एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। so angle is always anti clockwise, right? जब मैं छोटा था तो एंटी क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज बोलता। so एंगल हमेशा क्या लोगे, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो कोई बोले सर मैं इसको अगर यहां ले जाऊं पॉइंट, अगर मैं मूविंग पॉइंट को यहां ले जाऊं, इफ आई टेक हियर, यस, अब देखो कॉम्प्लेक्स में हमेशा ऐसे लेते हैं। अब मैं सपोज इसको ऐसे ले जाऊं मूविंग पॉइंट को, तो देखो अब एंगल मेरा बदल जाएगा, अब मेरा एंगल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब मेरा एंगल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। नाउ एंगल सपोज ये थीटा है, तो हर जगह यहाँ पे थीटा है, लेकिन यहाँ पे थीटा नहीं रहेगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा, सॉरी ऐसा होगा, एंगल विल बी सम लाइक दिस, ये हो जाएगा एंगल। ये हो जाएगा एंगल। तो एंगल चेंज हो गया, मतलब क्या, एक ही डायरेक्शन में इनफिनाइट जाएगा, इट कैन गो ओनली इन वन डायरेक्शन इनफिनाइट। वैसे इतनी टेक्निकलिटी समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो, वैसा आपको आएगा। अब देखो मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं, सी जब मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं 2 + 3i, तो देखो यूजुअली हम ओरिजिन से इसका एंगल निकालते, राइट? 2 + 3i, 2, 3, कहां से, ओरिजिन से, और थीटा हम निकाल लेते क्या, tan इनवर्स 3/2। लेकिन इस केस में, ओके स्टूडेंट्स, ये सेंड मी योर अटेंडेंस, भूल ही गया अटेंडेंस देना।
बट सपोज अब इसमें क्या रहता है, इसमें फिक्स पॉइंट, देखो ये मैं फिक्स पॉइंट में ओरिजिन ले रहा हूं, आई एम टेकिंग फिक्स पॉइंट इज ओरिजिन, बट दैट इज नॉट द केस। हो सकता है कि मेरे दो पॉइंट्स ओरिजिन पे ना हो, इट कैन बी समथिंग लाइक दिस, इट कैन बी समथिंग लाइक दिस। मेरा रे ऐसे जा रहा है, रे और लाइन, आई कैन से इवन लाइन, सपोज इट इज गोइंग लाइक दिस। अब सपोज ये ऐसे जा रहा है, now how I will find angle, now how I will find angle। देखो इस केस में क्या करते हैं, इस केस में क्या करते हैं, वेक्टर्स का तरीका लगाओ। वेक्टर्स में याद आ रहा है, दो को सब्ट्रैक्ट कर देते, राइट, z1 z2। how we used to do, we used to find how theta is equal to argument of z2 minus z1। देखो z2 minus z1, z1 मेरा फिक्स पॉइंट है, z2 मूविंग पॉइंट है, तो जब मैं z2 minus z1 लूंगा तो मैं ये एंगल लूंगा, I'll take this as angle theta, so something like this। तो देखो ये z1 है और ये z है, so how I'll find this angle theta, this theta will be what, argument of z1 minus, so z minus z1, argument of z minus z1 is equal to theta। यहां तक कितनों को समझ में आ रहा है, how many are understanding this? अब देखो ये ओरिजिन से नहीं ले रहा हूं मैं, बिकॉज आई एम मूविंग दिस रे। जरूरी थोड़ी कि मेरा हमेशा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन से जाए, नो, इट कैन पास फ्रॉम एनीवेयर, इट कैन पास फ्रॉम एनीवेयर। तो ये कहां से मूव हो रहा है, इट इज मूविंग फ्रॉम z1 टू z। देखो अगर आप सिर्फ आर्गुमेंट ऑफ z लेते हो, सी आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज फ्रॉम ओरिजिन, argument of complex number is always from origin, but I am taking argument of z minus z1, argument of z minus z1 is equal to theta। अब z क्या है, z मेरा मूव कर रहा है, z क्या है, मेरा मूव कर रहा है, z मेरा मूव कर रहा है। किस तरीके से मूव कर रहा है, z मेरा इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसका एंगल हमेशा क्या हो, थीटा रहे। दिस इज लोकस, लोकस राइट, जैसे लोकस मतलब क्या, एक वेरिएबल पॉइंट है लेकिन वो एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। सपोज मेरे दो पॉइंट है, सपोज आई हैव टू पॉइंट्स z1 and z2। इफ आई मेक z1 फिक्स एंड z2 मूविंग पॉइंट, सपोज z1 मेरा फिक्स है, ठीक है, सपोज z1 मेरा फिक्स है 1 plus 2i, एट z2 मेरा मूविंग पॉइंट है यहाँ पे कहीं 2,3। कैन यू फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस z1? ऐसे निकालेंगे, देखो हमेशा फिक्स पॉइंट सब्ट्रैक्ट करते हैं मूविंग पॉइंट से। अब देखो जब मैं z2 माइनस z1 ले रहा हूँ, जब मैं z2 माइनस z1 ले रहा हूँ तो एंगल यहाँ से क्लॉकवाइज मूव मिलेगा मुझे, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, ये थीटा। कैसे निकलेगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, पहले z2 माइनस z1 निकाल लो, z2 माइनस z1 क्या होगा, 1 प्लस i, क्या होगा, tan इनवर्स 1/1 इक्वल टू 45 या π/4, माइनस नहीं आएगा, मतलब क्या आएगा, थीटा π/4। But suppose I make opposite, find argument of z1 minus z2, find argument of z1 minus z2। देखो z1 minus z2, अब देखो when I am asking z1 minus z2 तो मेरा फिक्स पॉइंट क्या होगा, which will be my fixed point, my fixed point will be z2 और z1 मूविंग पॉइंट रहेगा। तो देखो z2 क्या है मेरा, ये हो गया क्या 2,3 और z1 क्या होगा, z1 1
1,2 मतलब ऐसे जा रहा है। अब मैं एंगल कहां से लूंगा? इस केस में मैं एंगल कहां से लूंगा? इस केस में मैं एंगल, इस केस में मैं एंगल यहां से लूंगा, Z2 से। क्या होगा? ये होगा, दिस विल बी एंगल। अगर आप सॉल्व करके भी देखोगे, अगर आप सॉल्व करके भी देखोगे, देखो इस केस में याद रखना, मैंने आपको पहले ही बताया है, यू ऑलवेज टेक विच डायरेक्शन, यू ऑलवेज टेक व्हाट? एंटी क्लॉकवाइज। यू ऑलवेज टेक एंटी क्लॉकवाइज, ऑलवेज टेक एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ i क्या होगा? कौन सा क्वाड्रेंट है? -1 माइनस i, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे करते हैं? 180 प्लस tan इनवर्स -1 -1, इसका माइनस, इसका भी माइनस, क्या होगा? 180 प्लस 45 इज इक्वल टू 225। क्या आ जाएगा? 225। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या? 5π/4। कितनों को आ रहा है समझ में? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग में क्या कर रहा हूं? देखो Z2 माइनस Z1 था, तो Z1 से एंगल लिया मैंने। जब Z1 माइनस Z2 है, जब Z1 माइनस Z2 है, तो मैंने Z2 से एंटी क्लॉकवाइज एंगल लिया। मेरी ये है रे, इस केस में रे क्या है मेरी? ये है। और इस केस में रे क्या है मेरी? इस केस में रे क्या है मेरी? ये है। आलोक, साक्षी, आदर्श, संजय, विघ्नेश, युगांश। ठीक है स्टूडेंट, कैन यू प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन? दिस इज 2016 क्वेश्चन। Argument of z minus 2 minus 3i is equal to π/2. Then locus of z is? कैसे करेंगे इसको? ध्यान से। आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 होता है, राइट? ये मेरा फिक्स पॉइंट है, ये मेरा मूविंग पॉइंट है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 2 माइनस 3i है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? इक्वल टू π/4। आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 2 प्लस 3i इक्वल टू π/4। मतलब क्या? 2,3 पॉइंट है मेरा डियर, 2,3 पॉइंट है। एंगल कितना बन रहा है? π/4। मतलब क्या? π/4 मतलब ये एंगल इतना 45, और ये ऐसे बढ़ रहा है जेड। कौन सा होगा मेरा? ये होगा। माइनस को हटाओ, माइनस अलग करो। आया समझ में प्रतीक, शिवम? ओके गुड। अब देखो, फाइंड लोकस ऑफ आर्ग्यूमेंट z माइनस। अब देखो थोड़ा मैं इनइक्वालिटी को डाल रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि मुझे अभी नेक्स्ट चैप्टर टच करना है, इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी आपको इससे भी काफी समझ में आ रहा है। लोकस ऑफ आर्ग्यूमेंट z माइनस 2 प्लस 3i इज लेस देन 45। लेस देन 45 मतलब एंगल लेस देन 45 है। अब देखो इसको देखते हैं क्या होगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 2 माइनस 3i। अब देखो 2 माइनस 3i क्या है? मेरा फिक्स पॉइंट है। कहां पे आएगा? 2 माइनस 3, ये हो गया 2 कॉमा माइनस 3।
एंगल 45 और उससे कम, मतलब क्या? अब देखो 45 भी चलेगा, 45 भी चलेगा, लेकिन 45 से कम भी चलेगा, मतलब ये सब चलेगा। हाउ मेनी ऑफ यूर अंडरस्टैंडिंग? मतलब ये पूरे रेंज चलेगी, दिस होल रेंज विल वर्क, राइट? लेस देन 45 मतलब क्या? 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 0 तक सब चलेगा। मतलब ये क्या है? दिस इज व्हाट? दिस इज लोकस ऑफ नॉट आर्क, सॉरी नॉट रे, दिस इज अ आर्क। ये क्या है? मेरा एक आर्क है। ये आर्क है, ये रे नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं पूरा एक पोर्शन ऐसा कवर कर रहा हूं, सेक्टर, ये पूरा यूज होगा, दिस होल इज, ये पूरा आर्क है। देखो ये पोर्शन, ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है। तो इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज आर्क, दिस इज द इक्वेशन ऑफ आर्क, याद रखना। यस, इन्फिनाइट। लेकिन अगर आपको पता होगा, आपने बचपन में पढ़ा होगा, आर्क इज ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एंगल, आर्क इज ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। याद है कुछ? एंगल मेड बाय आर्क, हाउ वी मेजर आर्क, हाउ वी मेजर आर्क? एंगल के थ्रू करते हैं कि नहीं? आर्क सबटेंस 45 डिग्री विद द एंगल, देन एंगल ऑफ आर्क इज 45, तो याद आ रहा है? तो उस टर्म्स में दिस इज आर्क, मेजरमेंट ऑफ आर्क। हाउ मेनी आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस? हाउ मेनी आर एबल टू अंडरस्टैंड? आ रहा है? बहुत इंटेलिजेंट हो आप सब, टाइम भी नहीं बचा है। चलो ये कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो ठीक है। लोकस ऑफ आर्ग्यूमेंट z minus 2 plus 3i is more than 45 less than 120. Can you please try to make this also? Argument of z minus 2 minus 3i is less than 120 and greater than 45. चलो इनइक्वालिटी लगाओ, यूज इनइक्वालिटी। अब देखो पॉइंट क्या है मेरा, वही है 2 minus 3। एंगल 45 से ज्यादा होना चाहिए, एंगल शुड बी मोर देन 45 बट लेस देन 120। मतलब मैं कौन सा पोर्शन ले रहा हूं? आई एम टेकिंग दिस पोर्शन, दिस आर्क, फ्रॉम मोर देन 45 बट लेस देन 120, मोर देन 45 बट लेस देन 120। कौन सा पोर्शन ले रहा हूं मैं? ये पोर्शन ले रहा हूं। ये मेरी आर्क है, दिस इज माय आर्क। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन, आर्ग्यूमेंट ऑफ z minus 2 plus 3i क्या होगा? सेम 2 minus 3, एंगल ग्रेटर देन 30 मतलब क्या? ग्रेटर देन 30 मतलब क्या? 30 से आगे पूरा, मतलब ये पोर्शन। So this is my major arc, this is my major arc। अगर मैं इसको ऐसे लिखता, आर्ग्यूमेंट ऑफ z minus 2 plus 3i less than 30, तो क्या हो जाता है ये मेरा? लेस देन 30 माइनर आर्क हो जाता है। कितनों को आ रहा है समझ में? आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। देखो ये 1 वाला जो है ये मेजर आर्क दे रहा है, लेस देन 30 जब मैं लगाऊंगा तो क्या देगा मेरे को? माइनर आर्क देगा। ठीक है, मुझे लगता है टाइम अब बचा नहीं है, टाइम बचा है 2 मिनट बचे, 2 मिनट बचे, 2 मिनट बचे, ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, लोकस ऑफ z plus 2 plus 3i mod is equal to 3। अब देखो मैंने आपको क्या क्या इक्वेशन बता दी, रे बता दिया मैंने आपको, मैंने आर्क बता दिया। अब मैं आपको सर्कल बताता हूं।
फिर आपको सेक्टर बताता हूँ। सर नेक्स्ट ज्वाइन करने में भी लगता है टाइम। चलो ठीक है, फिर इसको कल कंटिन्यू करेंगे। आज एक्चुअली सर ने थोड़ा अनाउंसमेंट क्या इंपॉर्टेंट था, इसलिए थोड़ा टॉपिक मिस हो गया। टुमारो वी विल कंटिन्यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। अरे स्ट्रेचिंग हो गया ना आपका अनाउंसमेंट में? चलो ठीक है।